शहर के बीचों बीच एक बड़ा और हलचल भरा बाजार था। सुबह होते ही यहाँ जिंदगी दौड़ने लगती थी। कहीं सब्जी वाले आवाजें लगाते तो कहीं कपड़े बेचने वाले ग्राहकों को बुलाते। इसी भीड़ भाड़ वाले बाजार के एक कोने में रवि की एक छोटी सी दुकान थी। दुकान का नाम था रवि रिपेयरिंग सेंटर। नाम तो बड़ा सीधा साधा था, लेकिन रवि का काम उतना सीधा नहीं था। उसकी दुकान में पुरानी घड़ियां, टूटे फूटे रेडियो और न जाने क्या क्या कबाड़ भरा रहता था। रवि इन पुरानी चीजों को ठीक करने का काम करता था, या यूं कहिए कि ठीक करने का दिखावा करता था। बाजार में उसकी दुकान की एक अलग ही पहचान थी, पर यह पहचान भरोसे की नहीं बल्कि चतुराई की थी। रवि की उम्र कोई 30-35 साल की रही होगी। वह दिखने में बहुत ही भोला भाला लगता था। उसके चेहरे पर हमेशा एक मीठी सी मुस्कान रहती थी, जिसे देखकर कोई भी उस पर आसानी से भरोसा कर लेता था। उसकी बातें शहद की तरह मीठी थीं, और इसी मीठी बातों के जाल में वह भोले भाले ग्राहकों को फंसा लेता था। दुकान के बाहर उसने एक बड़ा सा बोर्ड लगा रखा था, जिस पर लिखा था, यहाँ हर पुरानी चीज नई जैसी बनाई जाती है, वो भी सबसे कम दाम में। यह वादा ही लोगों को उसकी दुकान की ओर खींच लाता था। लोग उम्मीद लेकर आते थे कि उनकी प्यारी पुरानी चीजें फिर से काम करने लगेंगी, पर उन्हें यह नहीं पता था कि रवि की कला चीजों को सुधारने में नहीं, बल्कि लोगों की आंखों में धूल झोंकने में थी। उसकी दुकान का माहौल भी अजीब था। एक तरफ कुछ ठीक की हुई चीजें चमकती हुई रखी रहती थीं, जिन्हें देखकर लगता था कि रवि सचमुच एक माहिर कारीगर है। लेकिन दुकान के पिछले हिस्से में पुर्जों का एक ढेर लगा रहता था, जिसमें से ज्यादातर खराब और बेकार होते थे। रवि अक्सर अच्छी चीजों के असली पुर्जे निकालकर उनकी जगह ये पुराने पुर्जे लगा देता था और असली पुर्जों को बाजार में ऊंचे दाम पर बेच देता था। लोगों की चीजें कुछ दिन तो ठीक ठाक चलती, लेकिन फिर पहले से भी ज्यादा खराब हो जाती। जब कोई शिकायत लेकर आता तो रवि बड़ी मासूमियत से कहता, भाई साहब, अब पुरानी चीज का क्या भरोसा, मैंने तो अपनी पूरी कोशिश की थी। उसकी चिकनी चुपड़ी बातें सुनकर लोग चुपचाप लौट जाते। इस तरह रवि का काम बढ़िया चल रहा था। वह कम मेहनत में ज्यादा पैसे कमा रहा था। उसे लगता था कि वह बहुत होशियार है और दुनिया को अपनी उंगलियों पर नचा सकता है। उसे इस बात का कोई अफसोस नहीं था कि वह लोगों को धोखा दे रहा है। उसके लिए पैसा ही सब कुछ था, और उसे पाने के लिए कोई भी तरीका गलत नहीं था। आसपास के कुछ दुकानदार उसकी असलियत जानते थे, पर वे भी चुप रहते थे। वे सोचते थे कि जब तक ग्राहक खुद नहीं समझता, तब तक बोलने का क्या फायदा। रवि अपनी ही दुनिया में मग्न था, इस बात से अनजान कि झूठ और धोखे की इमारत ज्यादा दिनों तक टिकी नहीं रहती। एक न एक दिन उसे गिरना ही होता है। रवि की सबसे बड़ी कला उसकी बातें थीं। जब भी कोई ग्राहक उसकी दुकान में कदम रखता, रवि तुरंत अपनी कुर्सी से उठ खड़ा होता और चेहरे पर एक चौड़ी मुस्कान लाकर कहता, आइए आइए भाई साहब, कहिए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। उसकी आवाज में इतनी मिठास और अपनापन होता कि सुनने वाला पहली ही बार में उससे प्रभावित हो जाता। वह ग्राहक की समस्या को बड़े ध्यान से सुनता, जैसे उससे ज्यादा हमदर्द दुनिया में कोई और है ही नहीं। वह ग्राहक की टूटी हुई चीज को हाथ में लेकर ऐसे देखता मानो वह कोई अनमोल खजाना हो। उसकी यही अदा लोगों का दिल जीत लेती थी, और वे अपनी कीमती चीजें भरोसे के साथ उसके हवाले कर देते थे। एक बार एक महिला अपना पुराना रेडियो लेकर आई। वह रेडियो उसके पति की आखिरी निशानी थी। महिला ने उदास मन से कहा, भैया, ये रेडियो मेरे लिए बहुत कीमती है, क्या ये ठीक हो सकता है? रवि ने रेडियो को हाथ में लिया और बोला, अरे माता जी, आप चिंता क्यों करती हैं? आप सही जगह आई हैं। मैं इसे ऐसा बना दूंगा कि यह बिल्कुल नए जैसा बजेगा। इसकी आवाज सुनकर आपको पुराने दिन याद आ जाएंगे। उसकी बातें सुनकर महिला की आंखों में उम्मीद की चमक आ गई। रवि ने रेडियो रख लिया और 2 दिन बाद आने को कहा। उसने उस महिला से मरम्मत के अच्छे खासे पैसे भी ले लिए। 2 दिन बाद जब महिला रेडियो लेने आई तो रवि ने उसे एक चमकता हुआ रेडियो थमाया। रेडियो बज रहा था और महिला बहुत खुश हुई। उसने रवि को ढेरों दुआएं दी और खुशी खुशी घर लौट गई। लेकिन उसकी यह खुशी ज्यादा दिन नहीं टिकी। 4-5 दिन बाद ही रेडियो ने काम करना बंद कर दिया। असल में रवि ने कुछ भी ठीक नहीं किया था। उसने बस एक पुराना पुर्जा बदलकर किसी तरह उसे चालू कर दिया था और ऊपर से अच्छी तरह साफ करके चमका दिया था। जब महिला शिकायत लेकर वापस आई तो रवि ने बड़े अफसोस के साथ कहा, माता जी,
मैंने तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश की थी, पर अब इतना पुराना मॉडल है, इसके पुर्जे मिलते ही नहीं। लगता है अब यह नहीं चल पाएगा। बेचारी महिला निराश होकर लौट गई। यह रवि का रोज का काम था। वह जानता था कि लोगों की भावनाएं उनकी चीजों से जुड़ी होती हैं और वह इसी का फायदा उठाता था। वह लोगों को बड़े बड़े सपने दिखाता और फिर उनकी उम्मीदों को तोड़ देता। उसे लगता था कि उसकी चालाकी को कोई पकड़ नहीं सकता। वह हर ग्राहक के साथ यही खेल खेलता था। किसी की घड़ी से कीमती पुर्जा निकाल लेना तो किसी के पंखे की असली कॉइल बदलकर नकली लगा देना। वह अपनी इस कला में माहिर हो चुका था। बाजार में उसकी कमाई तो बढ़ रही थी, लेकिन उसकी इज्जत धीरे धीरे घट रही थी। लोग पीठ पीछे उसे धोखेबाज रवि कहने लगे थे, पर रवि इन सब बातों से बेखबर अपनी ही धुन में मग्न था। एक दिन दोपहर का समय था। बाजार में भीड़ कुछ कम थी। रवि अपनी दुकान पर बैठा मक्खियां मार रहा था कि तभी एक बूढ़े बाबा लाठी टेकते हुए उसकी दुकान पर आए। उनकी उम्र लगभग 80 साल की रही होगी। चेहरे पर झुर्रियां थीं और आंखों पर मोटा सा चश्मा लगा था। उन्होंने अपनी कांपती हुई हथेली खोली, जिसमें एक पुरानी सुनहरे रंग की घड़ी रखी थी। घड़ी बंद पड़ी थी, लेकिन देखने में बहुत सुंदर और कीमती लग रही थी। बाबा ने बड़ी उम्मीद भरी नजरों से रवि की ओर देखा और धीमी आवाज में बोले, बेटा, क्या तुम इस घड़ी को ठीक कर सकते हो? यह मेरी पत्नी की आखिरी निशानी है। रवि ने घड़ी को हाथ में लिया। घड़ी देखते ही उसकी आंखों में एक अलग तरह की चमक आ गई। वह समझ गया कि यह कोई मामूली घड़ी नहीं है, बल्कि बहुत पुरानी और कीमती है। उसके अंदर का लालच जाग उठा। उसने बाबा की तरफ देखा और अपनी वही मीठी मुस्कान बिखेरते हुए कहा, बाबा, आप बिल्कुल चिंता न करें। घड़ी थोड़ी पुरानी जरूर है, पर मैं इसे ठीक कर दूंगा। ये फिर से पहले की तरह टिक टिक करने लगेगी। बाबा का चेहरा खिल उठा। उन्होंने पूछा, बेटा, कितने पैसे लगेंगे? रवि ने घड़ी को उलट पुलट कर देखने का नाटक किया और बोला, बाबा, इसमें काफी मेहनत लगेगी। अंदर के पुर्जे घिस गए हैं। आप 500 रुपए दे दीजिए, मैं इसे बिल्कुल नया जैसा कर दूंगा। बूढ़े बाबा थोड़े हिचकिचाए। 500 रुपए उनके लिए एक बड़ी रकम थी, लेकिन घड़ी उनके लिए अनमोल थी। उन्होंने अपनी जेब से पैसे निकाले और कांपते हाथों से रवि को दे दिए। उन्होंने कहा, बेटा, पैसे की चिंता नहीं, बस घड़ी ठीक हो जानी चाहिए। यह मेरे लिए सिर्फ घड़ी नहीं, मेरी पूरी दुनिया है। रवि ने पैसे अपनी जेब में रखे और कहा, बाबा, आप परसों आकर ले जाइएगा। मैं इसे पूरी लगन से ठीक करूंगा। बाबा ने रवि के सिर पर हाथ फेरा और ढेरों आशीर्वाद देते हुए वहां से चले गए। उनके जाने के बाद रवि ने दुकान का दरवाजा थोड़ा बंद किया और लालच भरी नजरों से उस घड़ी को देखने लगा। रवि ने घड़ी को खोला। जैसा उसने सोचा था, घड़ी के अंदर के पुर्जे बहुत कीमती थे। उसने घड़ी को ठीक करने की बजाय एक दूसरा ही खेल खेला। उसने घड़ी के सारे असली और कीमती पुर्जे निकाल लिए और उनकी जगह पुराने, सस्ते और खराब पुर्जे लगा दिए। उसने घड़ी को ऊपर से अच्छे से साफ किया, जिससे वह चमकने लगी। उसे पता था कि यह घड़ी अब कभी नहीं चलेगी, लेकिन उसे इसकी कोई परवाह नहीं थी। उसका ध्यान तो बस उन कीमती पुर्जों पर था जिन्हें बेचकर वह हजारों रुपये कमा सकता था। उसने असली पुर्जों को अपनी तिजोरी में छिपा दिया और उस खोखली घड़ी को एक डिब्बे में बंद करके रख दिया। बाबा के आने का इंतजार करने लगा। 2 दिन बाद बूढ़े बाबा बड़ी उम्मीद के साथ रवि की दुकान पर पहुंचे। उन्होंने आते ही पूछा, बेटा, क्या मेरी घड़ी ठीक हो गई? रवि ने अपनी झूठी मुस्कान के साथ एक सुंदर सा डिब्बा बाबा की ओर बढ़ाया और कहा, हाँ बाबा, बिल्कुल ठीक हो गई है। देखिए, मैंने इसे कैसा चमका दिया है। बाबा ने कांपते हाथों से डिब्बा खोला और अपनी घड़ी को देखा। घड़ी सचमुच चमक रही थी। उन्होंने घड़ी को कान के पास लगाया, लेकिन उसमें से कोई टिक टिक की आवाज नहीं आई। उनका दिल बैठ गया। उन्होंने रवि से पूछा, बेटा, ये तो चल ही नहीं रही है। रवि ने तुरंत बहाना बनाया, अरे बाबा, इसमें चाबी भरनी पड़ेगी। आप घर जाकर आराम से चाबी भरिएगा, ये चलने लगेगी। बाबा भोले थे। उन्होंने रवि की बात पर यकीन कर लिया। वे खुश होकर घड़ी लेकर घर लौट आए। घर पहुंचकर उन्होंने बड़ी उम्मीद से घड़ी में चाबी भरी, लेकिन घड़ी नहीं चली। उन्होंने कई बार कोशिश की, पर सब बेकार। घड़ी पूरी तरह से मुर्दा हो चुकी थी। बाबा का दिल टूट गया। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। उन्हें एहसास हो गया कि उनके साथ धोखा हुआ है।
वह ठगा हुआ महसूस कर रहे थे। उन्हें पैसों का दुख नहीं था, दुख इस बात का था कि उनकी पत्नी की आखिरी निशानी अब हमेशा के लिए खामोश हो गई थी। वह सोफे पर बैठ गए और सिर पकड़कर रोने लगे। उनकी हिम्मत जवाब दे गई थी। उसी शाम बाबा का बेटा, जो शहर में एक पत्रकार था, उनसे मिलने आया। उसका नाम मोहन था। उसने अपने पिता को इस तरह रोते हुए देखा तो घबरा गया। उसने पूछा, क्या हुआ पिताजी, आप रो क्यों रहे हैं? आपकी तबीयत तो ठीक है? बाबा ने रोते हुए सारी कहानी बताई। उन्होंने बताया कि कैसे रवि नाम के एक दुकानदार ने उनसे पैसे भी ले लिए और घड़ी भी खराब कर दी। उन्होंने अपनी पत्नी की निशानी खोने का दुख जाहिर किया। मोहन को अपने पिता की हालत देखकर बहुत गुस्सा आया। उसे समझ आ गया कि उस दुकानदार ने उसके सीधे साधे पिता को धोखा दिया है। मोहन ने अपने पिता को सांत्वना दी और कहा, पिताजी, आप चिंता मत कीजिए, मैं उस धोखेबाज को सबक सिखाकर रहूंगा। किसी को भी इस तरह एक बूढ़े आदमी की भावनाओं से खेलने का कोई हक नहीं है। उसने अपने पिता से घड़ी ली और उसे ध्यान से देखा। एक पत्रकार होने के नाते उसकी नजरें बहुत तेज थीं। उसे घड़ी के पेंचों पर नए निशान दिखे, जिससे उसे शक हुआ कि घड़ी को हाल ही में खोला गया है। उसने मन ही मन ठान लिया कि वह इस मामले की तह तक जाएगा और रवि की चालाकी का पर्दाफाश करके रहेगा। वह अपने पिता को न्याय दिलाना चाहता था और समाज को ऐसे धोखेबाजों से बचाना चाहता था। अगली सुबह मोहन सीधा रवि की दुकान पर पहुंचा। उस समय दुकान पर काफी भीड़ थी। मोहन एक कोने में खड़ा होकर रवि के काम करने के तरीके को ध्यान से देखने लगा। उसने देखा कि रवि हर ग्राहक से कितनी मीठी मीठी बातें कर रहा था और कैसे उन्हें अपनी बातों के जाल में फंसा रहा था। कुछ देर देखने के बाद मोहन को यकीन हो गया कि उसके पिता ही नहीं बल्कि कई और लोग भी इस धोखेबाज का शिकार हो चुके हैं। जब भीड़ थोड़ी कम हुई तो मोहन रवि के पास गया। उसने अपने पिता की घड़ी रवि के सामने मेज पर रखी और शांत लेकिन दृढ़ आवाज में पूछा, यह घड़ी मेरे पिताजी आपसे ठीक करवा कर ले गए थे, ये चल क्यों नहीं रही? रवि ने मोहन को देखा। वह उसे पहचान नहीं पाया। उसने वही पुराना बहाना दोहराया, भाई साहब, ये बहुत पुरानी घड़ी है। मैंने अपनी पूरी कोशिश की, पर शायद अब इसके पुर्जे जवाब दे गए हैं। मोहन की आंखों में गुस्सा था, लेकिन उसने खुद को शांत रखा। उसने कहा, घड़ी के पुर्जे जवाब दे गए हैं या आपने उन्हें बदल दिया है? ये सुनते ही रवि के चेहरे का रंग उड़ गया। वह थोड़ा घबरा गया और हकलाते हुए बोला, ये आप क्या कह रहे हैं? मैं ऐसा क्यों करूंगा? मैं एक ईमानदार दुकानदार हूँ। मोहन ने घड़ी उठाई और कहा, अगर तुम ईमानदार हो तो चलो मेरे साथ एक दूसरे घड़ी साज के पास। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। ये सुनकर रवि बुरी तरह डर गया। उसे पता था कि अगर किसी दूसरे कारीगर ने घड़ी देख ली तो उसका झूठ पकड़ा जाएगा। उसने मोहन को रोकने की कोशिश की। वह बोला, देखिए भाई साहब, बात को क्यों बढ़ा रहे हैं? लाइए, मैं एक बार और देख लेता हूँ, शायद कोई छोटा मोटा नुक्स रह गया हो। लेकिन मोहन अब उसकी किसी भी बात में आने वाला नहीं था। उसने ऊंची आवाज में कहा, अब तुम कुछ नहीं देखोगे, अब तुम्हारी सच्चाई सब देखेंगे। मोहन की ऊंची आवाज सुनकर आसपास के दुकानदार और कुछ ग्राहक भी वहां इकट्ठा हो गए। सब जानना चाहते थे कि आखिर माजरा क्या है। रवि की हालत खराब हो गई। उसका चेहरा पसीने से भीग गया। उसने मोहन से धीरे से कहा, भाई साहब, यहीं पर मामला रफा दफा कर लेते हैं। आप जो बोलेंगे मैं करने को तैयार हूँ। लेकिन मोहन का इरादा कुछ और था। वह सिर्फ अपने पिता के पैसे वापस नहीं लेना चाहता था, बल्कि वह रवि को एक ऐसा सबक सिखाना चाहता था जो वह जिंदगी भर न भूले। उसने भीड़ की तरफ मुड़कर कहा, भाइयों, यह आदमी एक नंबर का धोखेबाज है। यह भोले भाले लोगों को अपनी मीठी बातों में फंसाकर उन्हें लूटता है। इसने मेरे बूढ़े पिता की घड़ी के कीमती पुर्जे निकालकर उनकी जगह नकली लगा दिए हैं। मोहन की बात सुनकर भीड़ में कानाफूसी शुरू हो गई। तभी भीड़ में से एक महिला आगे आई और बोली, हाँ, ये आदमी सच कह रहा है। इसने मेरे पति की निशानी, मेरा रेडियो भी ऐसे ही खराब कर दिया था। एक और आदमी बोला, और मेरा पंखा। इसने मरम्मत के नाम पर असली कॉइल निकालकर नकली लगा दी थी। पंखा 2 दिन में ही जल गया। एक एक करके कई और लोग भी अपनी अपनी शिकायतें लेकर सामने आने लगे। वे सभी लोग रवि के धोखे का शिकार हो चुके थे, लेकिन अब तक चुप थे। पर आज मोहन ने उन्हें बोलने की हिम्मत दे दी थी।
अब रवि की दुकान के सामने एक अच्छी खासी भीड़ जमा हो गई थी। रवि पूरी तरह से घिर चुका था। उसके चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थीं। उसका भोलापन और मीठी मुस्कान का नकाब उतर चुका था और उसके नीचे छिपा एक लालची और धोखेबाज चेहरा सबके सामने आ गया था। लोग उस पर चिल्ला रहे थे और उसे भला बुरा कह रहे थे। कुछ लोगों ने कहा कि पुलिस को बुलाना चाहिए। ये सुनकर रवि और भी डर गया। वह हाथ जोड़कर मोहन के पैरों में गिर पड़ा और गिड़गिड़ाने लगा, मुझे माफ कर दो भाई साहब, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं आपके पिताजी के पुर्जे वापस कर दूंगा। प्लीज पुलिस को मत बुलाइए, मेरी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। मोहन ने उसे उठाया और कहा, इज्जत? किस इज्जत की बात कर रहे हो तुम? क्या तुमने उन भोले भाले लोगों की इज्जत का ख्याल रखा जिन्हें तुमने धोखा दिया? क्या तुमने मेरे बूढ़े पिता की भावनाओं का सम्मान किया? रवि के पास कोई जवाब नहीं था। उसकी आंखें शर्म से झुकी हुई थीं। उसे आज पहली बार एहसास हो रहा था कि उसने पैसों के लालच में कितना बड़ा गुनाह किया है। उसे अपनी चतुराई पर जो घमंड था वह आज चूर चूर हो गया था। उसे समझ आ गया था कि झूठ और धोखे की उम्र बहुत छोटी होती है। आज वह सबके सामने जलील हो रहा था और यह उसकी अपनी ही करनी का फल था। मोहन ने रवि से कहा, तुम्हें सिर्फ मेरे पिता के पुर्जे ही नहीं बल्कि उन सभी लोगों का सामान और पैसा लौटाना होगा जिन्हें तुमने धोखा दिया है। रवि ने कांपते हुए हामी भरी। मोहन ने उसे अपनी दुकान की तिजोरी खोलने को कहा। जब रवि ने तिजोरी खोली तो उसमें से घड़ियों, रेडियो और पंखों के असली और कीमती पुर्जों का ढेर निकला। ये देखकर वहां मौजूद सभी लोग हैरान रह गए। ये रवि के धोखे का जीता जागता सबूत था। रवि का सिर शर्म से और झुक गया। आज उसकी सारी चालाकी, सारी होशियारी धरी की धरी रह गई थी। वह बाजार के बीचों बीच एक मुजरिम की तरह खड़ा था। सबके सामने अपनी चोरी पकड़े जाने पर रवि को लगा जैसे जमीन फट गई हो और वह उसमें समा जाए। लोगों की घूरती हुई निगाहें उसे तीरों की तरह चुभ रही थीं। कल तक जो लोग उसकी मीठी बातों पर भरोसा करते थे, आज वही लोग उसे नफरत से देख रहे थे। उसे अपने की पर बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। उसे पहली बार एहसास हुआ कि चंद सिक्कों के लिए उसने कितनी कीमती चीज खो दी है, लोगों का भरोसा और अपनी इज्जत। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। ये आंसू डर के नहीं बल्कि सच्चे पश्चाताप के थे। उसे अपनी गलती का एहसास हो रहा था जो उसे अंदर ही अंदर जला रही थी। वह हाथ जोड़कर वहां खड़े हर एक व्यक्ति के सामने गिड़गिड़ाया। उसने उस महिला से माफी मांगी जिसका रेडियो उसने खराब किया था। उसने उस आदमी से माफी मांगी जिसका पंखा उसने बिगाड़ा था। वह हर किसी से कह रहा था, मुझे माफ कर दीजिए, मैं लालच में अंधा हो गया था। मैं आप सबके पैसे और सामान लौटा दूंगा। मुझे बस एक मौका दीजिए, मैं खुद को सुधारना चाहता हूँ। उसकी आवाज में सच्चाई और दर्द था। लोग अभी भी गुस्से में थे, लेकिन उसकी हालत देखकर कुछ लोगों का दिल पसीज गया। वे समझ रहे थे कि रवि को अपनी गलती का एहसास हो गया है। मोहन ने माहौल को शांत करते हुए कहा, देखिए, गलती हर इंसान से होती है, लेकिन सबसे बड़ी बात है उस गलती को मानकर उसे सुधारना। रवि ने आज सबके सामने अपनी गलती मानी है। हमें इसे एक मौका देना चाहिए। फिर वह रवि की ओर मुड़ा और बोला, सिर्फ माफी मांगने और सामान लौटाने से काम नहीं चलेगा रवि। तुम्हें यह वादा करना होगा कि आज के बाद तुम कभी किसी के साथ धोखा नहीं करोगे और अपनी मेहनत और ईमानदारी से कमाओगे। रवि ने रोते हुए मोहन के हाथ पकड़ लिए और कहा, मैं वादा करता हूं भाई साहब, आज से मैं एक नई जिंदगी शुरू करूंगा। मैं मेहनत करूंगा, भले ही कमाई कम हो, पर किसी की आंखों में धूल नहीं झोंकूंगा। रवि ने सबसे पहले बूढ़े बाबा के पैर छुए और उनसे माफी मांगी। उसने तुरंत उनकी घड़ी के असली पुर्जे वापस लगाए और उसे ठीक करके दिया। जब घड़ी में चाबी भरी गई और वह फिर से टिक टिक करने लगी तो बाबा के चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान आ गई। उन्होंने रवि के सिर पर हाथ रखकर कहा, बेटा, भगवान तुम्हें सद्बुद्धि दे। याद रखना, ईमानदारी की कमाई में जो बरकत है वह धोखे के हजारों रुपयों में भी नहीं है। बाबा की यह बात रवि के दिल में उतर गई। उसने उस दिन वहां मौजूद सभी लोगों का सामान ठीक करके या उनके पैसे लौटाकर अपनी गलती को सुधारने का पहला कदम उठाया। उस दिन के बाद रवि की जिंदगी पूरी तरह से बदल गई। अगली सुबह जब उसने अपनी दुकान खोली तो वह एक नया इंसान था।
उसने दुकान के बाहर लगे झूठे वादों वाले बोर्ड को उतार कर फेंक दिया। उसकी जगह उसने एक छोटा और सच्चा बोर्ड लगाया जिस पर लिखा था, यहाँ ईमानदारी से काम होता है। अब उसकी बातों में पहले जैसी झूठी मिठास नहीं, बल्कि सच्चाई की खनक थी। शुरुआत में उसकी दुकान पर ग्राहक कम आए। लोगों को अब भी उस पर पूरी तरह से भरोसा नहीं था। कुछ लोग तो उसे ताना भी मारते थे, क्यों भाई, आज किसको ठगने का इरादा है? रवि चुपचाप सब कुछ सुन लेता और अपने काम में लगा रहता। उसे पता था कि भरोसा बनाने में सालों लगते हैं, लेकिन टूटने में एक पल भी नहीं लगता। उसने हिम्मत नहीं हारी। अब वह हर काम पूरी लगन और ईमानदारी से करता था। अगर कोई चीज ठीक होने लायक नहीं होती तो वह ग्राहक को साफ साफ बता देता था। वह मरम्मत के लिए वाजिब दाम लेता और हर पुर्जे का सही हिसाब देता। धीरे धीरे लोगों ने रवि में आए इस बदलाव को महसूस करना शुरू किया। जिस भी ग्राहक का काम वह करता, वह उसकी ईमानदारी की तारीफ करता। 1 से 2, 2 से 4, इस तरह बात पूरे बाजार में फैलने लगी कि रवि अब बदल गया है। एक दिन मोहन अपने पिता के साथ बाजार से गुजर रहा था। उन्होंने देखा कि रवि की दुकान पर पहले से ज्यादा भीड़ थी, लेकिन इस बार की भीड़ शिकायत करने वालों की नहीं, बल्कि अपना काम करवाने वालों की थी। लोग खुश होकर उससे काम करवा रहे थे और रवि भी मुस्कुराते हुए सबका काम कर रहा था। मोहन और उसके पिता रवि की दुकान पर गए। रवि ने उन्हें देखते ही हाथ जोड़कर नमस्ते किया। उसकी आंखों में सम्मान और कृतज्ञता का भाव था। बूढ़े बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा, रवि बेटा, तुम्हारी दुकान पर आज इतनी भीड़ देखकर बहुत खुशी हुई। मैंने कहा था ना, ईमानदारी में ही बरकत है। रवि की आंखें भर आईं। रवि ने कहा, बाबा, यह सब आपकी और मोहन भाई साहब की वजह से हुआ है। आपने मेरी आंखें खोल दी। उस दिन अगर आप लोगों ने मुझे सबक न सिखाया होता तो मैं आज भी धोखे के अंधेरे में ही भटक रहा होता। मोहन ने रवि के कंधे पर हाथ रखा और कहा, सबक हमने नहीं, तुम्हारी अपनी ज़मीर ने तुम्हें सिखाया है रवि। हमें खुशी है कि तुमने सही रास्ता चुन लिया। उस दिन के बाद रवि ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उसकी दुकान बाजार की सबसे भरोसेमंद दुकान बन गई। लोग दूर दूर से अपना सामान ठीक करवाने उसके पास आते थे, क्योंकि वे जानते थे कि रवि रिपेयरिंग सेंटर में काम भले ही थोड़ा महंगा हो, पर होता पूरी ईमानदारी से है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि झूठ और धोखे का रास्ता भले ही शुरुआत में आसान और फायदेमंद लगे, लेकिन वह हमें हमेशा बर्बादी की ओर ही ले जाता है। रवि ने चालाकी और आंखों में धूल झोंककर जल्दी पैसा कमाने की कोशिश की, लेकिन अंत में उसे शर्मिंदगी और अपमान के सिवा कुछ नहीं मिला। उसकी सारी चतुराई धरी की धरी रह गई जब उसकी सच्चाई सबके सामने आई। झूठ का नकाब एक न एक दिन जरूर उतरता है और तब इंसान कहीं का नहीं रहता। झूठ बोलकर कमाया गया धन और सम्मान रेत के महल की तरह होता है, जो एक ही लहर में ढह जाता है। इसके विपरीत सच्चाई और ईमानदारी का रास्ता भले ही मुश्किलों भरा हो, पर वही हमें सच्ची सफलता और इज्जत दिलाता है। जब रवि ने अपनी गलती को सुधारा और ईमानदारी का रास्ता अपनाया, तो शुरुआत में उसे कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। लोगों ने उस पर अविश्वास किया, लेकिन उसने अपनी मेहनत और सच्चाई से धीरे धीरे सबका दिल जीत लिया। अंत में उसे जो सम्मान और सफलता मिली, वह सच्ची और स्थायी थी। ईमानदारी से कमाया गया 1 रुपया भी धोखे से कमाए गए 1000 रुपयों से ज्यादा कीमती और सुकून देने वाला होता है। यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि गलती करना इंसान का स्वभाव है, लेकिन उस गलती को मानकर उसे सुधारना और पश्चाताप करना ही बड़प्पन है। रवि ने जब अपनी गलती मानी और माफी मांगी, तो समाज ने भी उसे एक और मौका दिया। अगर वह अपनी गलती पर अड़ा रहता, तो शायद वह हमेशा के लिए अपनी इज्जत और काम धंधा खो देता। इसीलिए जब भी हमसे कोई भूल हो, तो हमें उसे स्वीकार करने और सुधारने की हिम्मत रखनी चाहिए। सच्चा पश्चाताप हमारे मन का बोझ हल्का करता है और हमें एक बेहतर इंसान बनने का अवसर देता है। अंत में सच्चाई और ईमानदारी वे गुण हैं जो किसी भी व्यक्ति के चरित्र की नींव होते हैं। ये हमें न केवल समाज में सम्मान दिलाते हैं, बल्कि हमें आत्मसंतुष्टि और मन की शांति भी प्रदान करते हैं। जैसे बूढ़े बाबा ने कहा था, सच्ची बरकत और खुशी ईमानदारी की कमाई में ही है। इसलिए हमें अपने जीवन में हमेशा सच्चाई के मार्ग पर चलना चाहिए और किसी को भी धोखा देने या उनकी आंखों में धूल झोंकने से बचना चाहिए, क्योंकि अंत में जीत हमेशा सच्चाई की ही होती है।
ईमानदारी की राह ही सबसे सच्ची और सबसे अच्छी राह है।